नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज यानी अहमदाबाद, अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहाँ पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है। ये यहाँ पे भावनगर, भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीजें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। अहमदाबाद यहाँ पर है, अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, और एक बड़ा, जैसे ताइवान में शिंचू है, ताइवान में जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो है एक जगह शिंचू, तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। धोलेरा भविष्य में बहुत बड़ा एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बने, उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और इस एयरपोर्ट की ये खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो धोलेरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी, नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को, कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है, वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था, जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब बन रही है, और नीचे भावनगर के साथ कनेक्टिविटी। तो इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर, मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। ये प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स हैं। मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन होगा 3 जगह, साबरमती में, वस्त्रापुर में, और एक और जगह, 3 जगह इसका मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन है। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर साबरमती में, हाँ गांधीग्राम में भी है मेट्रो का इंटीग्रेशन, वस्त्रापुर, गांधीग्राम और साबरमती। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन साबरमती में है। फिर फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेशन है, मोरैया जगह है, और ये साणंद के साथ इंटीग्रेशन है, बीसलपुर, ये गांव का नाम है बीसलपुर। और लोथल के लिए स्पर लाइन है, और सीधा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर ये लाइन जाती है यहाँ से, और आगे भावनगर जाती है बावलियारी से। और एक और कनेक्टिविटी आएगी यहाँ से नीचे से, जो लिंबड़ी, सौराष्ट्र, सुरेंद्र नगर है, वहाँ से सीधी आनंद के पास पेटलाद एक जगह है, वहाँ के लिए। लोथल का ये मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, आपको भी अगर समय मिले तो जरूर जाएं, एक ऑर्गेनाइज कीजिए आप सबके विजिट। शिपिंग से कोई है इधर?
नहीं, शिपिंग वालों को बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है, अभी हाल ही में मैंने देख के आया था, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब वाकई देश में एक बड़ी भारत की विरासत को दिखाने का, भारत की विरासत को वापस प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 kmph की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली, और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, और जो बड़े शहर है, बहुत बड़े शहर है 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले, उनको 350 kmph की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे, से उनसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा, साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहां से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुंच सकेंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी खूब मेगा ब्रिजेस भी आ रहे हैं और वायाडक्ट्स और स्टेशंस, कनेक्टिविटी सब जगह। अच्छी बात यह हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग अबाउट 10 लाख ट्रीज।